देखो अभी हाल ही में कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिला। कुछ ऐसे केसेस सामने आए हमारे सामने कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, वे कोविड-19 के मरीजों से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे वसूल रहे हैं। तो जब इस बात को देखा गया तो ये जो विभिन्न राज्य हैं, इन विभिन्न राज्यों ने जो है हस्तक्षेप करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है नियंत्रित करने की कोशिश की कि भाई ये जो एक तरीके से प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, किसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे थे, एक तरीके से इस कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो भी केसेस आते थे ना कोरोना वायरस के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको अगर क्वारंटीन किया जाता था 14 दिन के लिए या महीने भर के लिए, अगर उनको रखा जाता था ना अलग, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। तो राज्य थे, विभिन्न राज्य जो है इन्होंने आकर जो है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नियंत्रित करने का जो है फैसला किया और कुछ जो है रेगुलेशंस बनाए। तो एडिटोरियल में इसी की चर्चा हम यहाँ पर की गई है, प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटियरिंग, कि ठीक है आप जो है लाभ लो लेकिन मुनाफाखोरी मत करो, कि भाई जो वाजिब बनते हैं पैसे उतने ही लिए जाने चाहिए, एक तरीके से परिस्थिति का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी करना। आगे देखते हैं। तो स्टेट्स हैव डन वेल, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं इन्होंने बहुत अच्छा किया। टू स्टेप इन का मतलब है कि भाई इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, मतलब कि भाई इस क्षेत्र में इन्होंने जो है पहल करने की कोशिश की है ना। स्टेप इन टू रेगुलेट चार्जेस, कि भाई राज्य जो हैं वे आगे आए हैं नियंत्रित करने के लिए। किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए? चार्जेस फॉर कोविड-19 केयर, कि भाई कोविड-19 केयर यानी कि कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनकी केयर करने के लिए जो चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा वसूले जाते हैं, तो उस चार्ज को नियंत्रित करने के लिए राज्य जो है आगे आए हैं। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा किया है। आगे देखते हैं। द रोल ऑफ द स्टेट एज ए बिग ब्रदर इज प्रॉब्लमेटिक। अब ध्यान देना, ये जो शब्द आया है ना बिग ब्रदर, इसको समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है। देखो बिग ब्रदर का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट है, तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से उसके लोगों पर कंप्लीट कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना, लोगों का जो व्यवहार होता है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लोगों की जो स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उसको कहा जाता है बिग ब्रदर इज प्रॉब्लमेटिक। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है द रोल ऑफ द स्टेट एज अ बिग ब्रदर इज प्रॉब्लमेटिक, कि भाई राज्य अगर बिग ब्रदर की तरह अपना रोल अदा करता है, कि राज्य बिग ब्रदर की तरह अगर अपनी भूमिका निभाता है, तो यह समस्याकारी है, यह समस्याजनक है, यह प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है प्रॉब्लमेटिक? कि भाई आपकी छोटी छोटी हरकतों पे अगर राज्य नज़र रखे तो फिर आपकी प्राइवेसी कहाँ बची। तो इसलिए एडिटोरियल कहता है कि भाई राज्य अगर बिग ब्रदर का रोल अदा करता है ना, तो यह समस्याकारी है ना। राज्य को इतना ज़्यादा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए है ना, बिल्कुल जो है कि उससे जो है लोगों की या व्यक्तियों की जो है गोपनीयता भंग हो जाए। एंड येट फिर भी ओनली अ विजिलेंट का मतलब है क्या? निगरानी करना किसी चीज़ की है ना, एक तरीके से जब आप जागरूक रह के जो है किसी चीज़ की निगरानी करते हो ना, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से विजिलेंट। एंड ओनली अ विजिलेंट जस्ट स्टेट कैन टेम्पर का मतलब है यहाँ पे रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना है ना। कैन टेम्पर द एवेरिसियस का मतलब होता है लालच से भरा हुआ है ना, एवेरिसियस का मतलब है लालचपूर्ण। एक्सेसेस का मतलब है किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में होना है ना। इन द सोसाइटी इट गवर्न्स, कि एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई राज्य जिस समाज के ऊपर शासन करता है, राज्य जिस समाज के ऊपर जो है शासन करता है, तो अगर उस समाज में जो राज्य है ना, वह एक तरीके से विजिलेंट की भूमिका निभाए, एक तरीके से सिर्फ जागरूक रहे, तो वह जागरूक अवस्था, सरकार की जागरूक अवस्था कम कर सकती है। किस चीज़ को कम कर सकती है? लालच से भरी हुई जो भी ज़्यादतियाँ, लालच से भरी हुई जो भी ज़्यादतियाँ हमें समाज में देखने को मिलती हैं, वे कम हो सकती हैं राज्य के द्वारा, सिर्फ राज्य अगर जो है जागरूक बना रहे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फाइनली यहाँ से यहाँ तक बड़े ही स्टाइल में लिखी गई है लाइन, कि भाई राज्य जो है कुछ ज़्यादा ही अगर बिग ब्रदर का रोल निभाने लग जाए, कुछ ज़्यादा ही जो है कंट्रोल करने लग जाए, तो यह भी खराब बात है। लेकिन फिर भी अगर राज्य सिर्फ जागरूक बना रहे, तो राज्य के जागरूक बने रहने से ही जो है कम हो सकती है। क्या कम हो सकता है? कि भाई समाज में ये जो बढ़ता हुआ लालच है या लालच से बढ़ती हुई जो भी घटना है ना, ये जो है कम हो सकती है। आगे देखते हैं। द मूव बाय सर्टेन स्टेट्स टू रेगुलेट, कि भाई द मूव यानी कि कदम,
बाय सर्टेन स्टेट, कि भाई कुछ निश्चित राज्यों के द्वारा टू रेगुलेट, नियंत्रित करना किस चीज़ को, हॉस्पिटल फीस, कि भाई ये जो हॉस्पिटल की फीस होती है, चार्ज है ना, जो कि मतलब वसूली जाती है इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा फॉर कोविड-19 केयर, कोविड-19 के मरीजों से, फॉल्स स्क्वायर, फॉल स्क्वायर, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, है ना, और स्क्वायर, फॉल, यहाँ पे देखो फॉल स्क्वायर का मतलब है एक तरीके से मैच करना, है ना, स्क्वायर विथ का मतलब होता है टू मैच विथ समथिंग, है ना, इन दिस कैटेगरी, कि भाई ये जो मामला है ना ये इसी कैटेगरी में आता है। देखो पहले एडिटोरियल ने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बताई, उस लाइन में एडिटोरियल ने ये कहा, शुरुआत की जो लाइन है ना हमारी, उस शुरुआत की लाइन में ये कहा कि भाई राज्य अगर बिग ब्रदर की भूमिका निभाने लग जाए ना, यानी कि कुछ ज़्यादा ही जो है जागरूक, कुछ ज़्यादा ही जो है कंट्रोल करने लग जाए लोगों की फ्रीडम को, तो यह तो गलत बात है। लेकिन अगर राज्य में जो बढ़ता हुआ लालच है, उस लालच को रोकने के लिए अगर सरकार जो है जागरूकता की भूमिका निभाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हाल ही में ये जो कदम उठाया गया ना, द मूव बाय सर्टेन स्टेट्स, कि भाई कुछ राज्यों के द्वारा जो है कोई कदम उठाया गया है। क्या कदम उठाया है कुछ राज्यों ने, कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड-19 के लिए जो फीस वसूलते हैं उसको नियंत्रित करने की भूमिका कुछ राज्यों ने निभाई है, फॉल्स स्क्वायर इन दिस कैटेगरी। तो यह इसी कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है, कि समाज में बढ़ते हुए एवेरेसियस एक्सेस को रोकने की कैटेगरी में आती है, कि भाई ठीक है राज्य जो है यहाँ पर विजिलेंट की भूमिका निभा रहा है। विजिलेंट की भूमिका निभाने का मतलब है एक तरीके से जागरूक रहना, बस देखना कुछ गलत काम ना हो जाए। तो वही है एडिटोरियल, कि अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों ने ये जो फैसला लिया है ना, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड-19 के मरीजों से जो फीस वसूलते हैं उस फीस को जो है नियंत्रित किया जाए। तो ऐसा करके ये बात जो है स्क्वायर है, कि फॉल्स स्क्वायर का मतलब है ये बात बिल्कुल मैच खाती है सरकार के विजिलेंट होने से। आगे देखते हैं, बॉम्बार्डेड विथ रिपोर्ट्स। बॉम्बार्डेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बौछार होना, है ना, प्रश्नों की झड़ी लग जाना, है ना, बॉम्बार्डेड विथ रिपोर्ट्स। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है ना, एक तरीके से ये मानो कि रिपोर्ट्स की बौछार हो गई। रिपोर्ट्स अबाउट एग्जॉर्बिटेंट बिल, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, है ना, एग्जॉर्बिटेंट बिल्स बीइंग रेज्ड, रेज्ड का मतलब क्या होता है उठाना, यहाँ पे उठाने से मतलब है वसूला जाना, है ना, बीइंग रेज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर हॉस्पिटल केयर ऑफ पर्सन्स हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें क्या देखने को मिला, कि कोविड-19 के मरीज जो कि एक तरीके से कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनसे अत्यधिक मात्रा में, एग्जॉर्बिटेंट मतलब अत्यधिक मात्रा में जो है उनसे अत्यधिक मात्रा में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि शुल्क वसूला जा रहा था। ऐसी रिपोर्ट जो है सामने आई, लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट हमें देखने को मिली, ऐसी रिपोर्टें लगातार आ रही थी कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कोविड-19 के मरीजों से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो है फीस वसूल रहे हैं। तब जाके ये जब रिपोर्ट्स आई ना जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा, तब ए फ्यू स्टेट्स की कुछ राज्य डिसाइडेड टू गेट इन्वॉल्व, कि भाई कुछ राज्यों ने जो है मतलब फैसला लिया कि भाई इसमें जो है भाग लेने की ज़रूरत है, यानी कि मामले को देखने की ज़रूरत है। राइटली सो, और ऐसा करके राज्यों ने बिल्कुल ठीक किया। एंड सेट ए कैप, और राज्यों ने निर्धारित किया, कैप का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना, है ना, एंड सेट ए कैप ऑन द टैरिफ, टैरिफ का मतलब है शुल्क, दैट कैन बी चार्ज्ड बाय प्राइवेट हॉस्पिटल। और कुछ राज्यों ने एक लिमिट निर्धारित की, किस चीज़ की लिमिट निर्धारित की, फीस, शुल्क जो प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज का मतलब है कि भाई जो शुल्क आप वसूल सकते हो ना, कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल किसी कोविड-19 के पेशेंट से किस सीमा तक शुल्क वसूल कर सकते हैं, इसको जो है निर्धारित किया कुछ राज्यों ने, और ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया, राइटली सो। इन सम इंस्टेंसेस, कुछ अगर उदाहरणों की अगर हम बात करें, कुछ घटनाओं की अगर हम बात करें, है ना, इन सम इंस्टेंसेस द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, की भारत की ये जो मेडिकल एसोसिएशन है, ऑल्सो प्रे का मतलब है यहाँ पे अर्ज करना, है ना, एक तरीके से विनती करना, फॉर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप करना, बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट दिस। भाई कुछ जो है इस तरह की भी घटनाएं हमारे सामने आई कि भाई जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी जो है सरकार से इस बात की दरखास्त की कि भाई सरकार जो है हस्तक्षेप करे टू रेगुलेट दिस, कि भाई कोविड-19 के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है एक मतलब एक तरीके से ज़्यादा मात्रा में जो फीस वसूली जा रही है ना, इसमें जो है सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे, सरकार जो है इस चीज़ को जो है नियमित करने की कोशिश करे। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट टू फिक्स ए टैरिफ, कि भाई महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य था जिसने कि शुल्क को लिमिट करने की कोशिश की, है ना, शुल्क को लिमिट करने की कोशिश की। फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु, इसके बाद में गुजरात में और इसके बाद में तमिलनाडु, ये तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनसे जो ज़्यादा मात्रा में जो फीस वसूली जाती है ना, उसको जो है लिमिट करने की कोशिश की इन तीनों राज्यों ने। 3 ऑफ द स्टेट्स सीइंग ए हाई नंबर ऑफ कोविड-19 इंस्पेक्टर। और हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई तीनों के तीनों राज्य हैं, ये तीनों राज्य जो है इनमें हमें क्या मामला देखने को मिल रहा है, क्या देख रहे हैं तीनों के तीनों राज्य, हाई नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, कि इन तीनों की तीनों राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। फॉर द इनिशियल पार्ट, इनिशियल यानी प्रारंभिक, फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द एपिडेमिक, कि भाई जब ये एपिडेमिक यानी महामारी, कि भाई शुरुआत में जब ये महामारी शुरुआत में भारत में फैलना चालू हुई थी ना, तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था, इट वाज द स्टेट, कि भाई ये राज्य की जिम्मेदारी थी, दैट वाज द प्राइमरी टेस्टिंग एजेंट एंड केयर गिवर, कि भाई जब शुरुआत में कोरोना महामारी हमें देखने को मिली तो राज्य का ही उत्तरदायित्व था कि राज्य जो है प्राइमरी टेस्टिंग एजेंट, कि भाई राज्य के द्वारा ही टेस्टिंग की जा रही थी, परीक्षण किया जा रहा था, और राज्य के द्वारा ही कोविड-19 के मरीज को जो भी केयर दी जानी थी, जो भी सुरक्षा दी जानी थी, यानी कि कुल मिला के सारी देखरेख राज्य के द्वारा ही की जा रही थी। फॉर ऑल कोविड-19 केसेस, सारे की सारे कोविड-19 के केसेस के लिए। एट दैट स्टेज, और उस स्टेज की अगर हम बात करें, फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब है न के बराबर प्राइवेट हॉस्पिटल। देखो यहाँ पे अगर लिखा होता ना ए फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसका मतलब होता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जब भी हम फ्यू लिखते हैं ना तो वो दिखाता है नेगेटिव, है ना, बिल्कुल एक तरीके से नेगेटिव वे में। तो फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कि बिल्कुल न के बराबर प्राइवेट हॉस्पिटल इफ एनी, यदि कोई था, वर इन द फ्रंट लाइन ऑफ द बैटल, फ्रंट लाइन ऑफ द बैटल, कि भाई कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमने ये युद्ध छेड़ रखा है ना, तो इस युद्ध के मोर्चे में फ्रंट लाइन का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में आगे की पंक्ति में जो सैनिक होते हैं ना उनको कहा जाता है फ्रंट लाइन, भाई ये सैनिक है फ्रंट लाइन में। तो कुल मिला के कोरोना वायरस के खिलाफ जब हमने लड़ाई लड़ना चालू की, तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जब भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना वह इस युद्ध में आगे बढ़ के आगे नहीं था, मतलब है ना, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का रोल न के बराबर था, पूरा की पूरा जो है एक तरीके से सरकार के द्वारा ही सारा मामला जो है संभाला जा रहा था। आगे देखते हैं। ऑल टेस्ट वर इनिशियली डन बाय द गवर्नमेंट, ऑल टेस्ट कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी परीक्षण थे वर इनिशियली डन, इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से किए गए ना, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा ही सारे की सारे टेस्ट जो है किए गए कोरोना वायरस के। एंड एनी वन हु टेस्टेड पॉजिटिव, और जो कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया वाज शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसे सरकारी अस्पताल में जो है शिफ्ट किया गया फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक करना, किसी व्यक्ति को अलग करना, एंड ट्रीटमेंट, तो कोई भी व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है आइसोलेट करने के लिए, पृथक करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट देने के लिए, कुल मिला के सरकारी अस्पताल ही कोरोना वायरस के संबंध में सारी भूमिका अदा कर रहे थे। हावेवर, हालांकि एज द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज, जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस जो है बढ़ते गए, नेचुरली बिल्कुल स्वाभाविक था, कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, ये ईडियम है हमारी, कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक। देखो डेक क्या होता है, डेक होता है ये जहाज होता है ना, जहाज, उसका ये जो तली होती है उसको कहा जाता है डेक। कोई भी जहाज होता है उसका ये जो तली होती है ना उसको कहा जाता है डेक। अब इसको इस तरह से याद रख लेना कि भाई जैसे डेक है, अब इसमें जो है ना एक तरीके से छेद हो गया, तो इसमें से क्या है पानी भरता जा रहा है, तो इस पानी न भरे इसको रोकने के लिए क्या है सारे के सारे आदमियों को बुला रहे हो आप कि यार ये डेक को जो है इसको रोको, मतलब इसमें पानी न भर जाए। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है आपको, कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि इस बात के लिए डिमांड करती है कि सारे की सारे व्यक्ति मिलजुल कर सहयोग करें, उसको बोला जाता है ऑल हैंड्स ऑन द डेक। कॉल ऑल हैंड्स ऑन द डेक का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन इस बात की मांग करती है कि सभी व्यक्ति, सभी संस्थाएं मिलजुल कर सहयोग करें। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रारंभ में तो जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई सरकारी अस्पताल ही अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हुई, नेचुरली कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक मीन द सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट, तो हमें जो है ज़रूरत पड़ी कि भाई सभी की सभी लोग जो है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है भूमिका निभाएं, है ना। तो इसका मतलब ये था, कॉलिंग ऑल हैंड्स ऑन द डेक का मतलब ये था सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट, है ना, सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी हद तक, इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो धीरे धीरे हमें जरूरत पड़ी कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वह भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपनी भूमिका निभाए, है ना, सभी लोगों की जो है हमें जरूरत पड़ने लगी कि तो हमने कॉल हैंड्स ऑन द डेक की। आगे देखते हैं।
तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस क्षेत्र में आने लगे तो क्या देखने को मिला हमें, कंप्लेंट्स ऑफ ओवरचार्जिंग। ओवरचार्ज का मतलब है कि भाई जो वाजिब दाम है उस वाजिब दाम से ज़्यादा कीमत वसूल करना, फॉलोड का मतलब अनुसरण करना, कंप्लेंट्स ऑफ ओवरचार्जिंग फॉलोड। तो धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब कोरोना वायरस के केसेस को संभालने लगे तो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ओवरचार्ज करने लगे, ज़्यादा पैसा वसूलने लगे कोविड-19 के मरीजों से। मीडिया रिपोर्ट्स रिवील, रिवील का मतलब है खुलासा करना, है ना, प्रकाश में लाना किसी चीज़ को। तो मीडिया रिपोर्ट्स रिवील्ड डिफरेंशियल रेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो विभिन्न प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बात प्रकाश में आई कि भाई अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है विभिन्न स्थानों पर, है ना, जो कोरोना वायरस के जो केयर की जा रही है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। बट कॉस्ट वर अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब बिल्कुल ऊपर जाना, कि भाई कीमत जो थी ना वो बिल्कुल आसमान को छू रही थी, ऑफ ₹7 लाख फॉर ए मिनिमम 14 डे पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हमें ये तक देखने को मिला कि 7 लाख रुपए 14 दिन अगर कोविड-19 का मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती है तो उसको यहाँ तक कितने रुपए तक देने पड़ रहे थे, 7 लाख रुपए फॉर अ मिनिमम 14 डे, कि मिनिमम 14 दिनों के लिए उस व्यक्ति को 7 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे थे अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इवन यहाँ तक कि फॉर माइल्डली सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक पेशेंट। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि आप में उस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, असिम्टोमेटिक का मतलब होता है आप में उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। माइल्डली मतलब हल्के, कि किसी व्यक्ति में हल्के अगर लक्षण हैं या नहीं भी हैं और उस व्यक्ति को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए भर्ती किया गया है तो 14 दिन के उसे कितने लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, 7 लाख रुपए, है ना। ऐसी कुछ हालात हमें देखने को मिले कुछ जगहों पर। इफ इंटेंसिव केयर यूनिट, है ना, ये किसकी बात की गई है, आईसीयू की, है ना। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहन, है ना। इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर किसी को मानो आईसीयू में अगर भर्ती किया गया है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट इज वारंटेड। वारंट का क्या मतलब है यहाँ पे, वारंट का मतलब है किसी चीज़ को उचित ठहराना, जस्टिफिकेशन, कि अगर कोई मरीज है और उसके लिए अगर हॉस्पिटल ये तय करता है, इस बात को उचित ठहराता है कि भाई इसको जो है आईसीयू में भर्ती किया जाना चाहिए, तो अगर आईसीयू में चला गया ना फिर तो पूछो ही मत पैसे कितने लगेंगे, देन द रेट्स वुड बी मच हायर, है ना। फिर तो ये मानो कि पैसे आसमान को छुएंगे, देन द रेट्स, तब जो है कीमत वुड बी मच हायर, बहुत ही ज़्यादा होगी। ये एडिटोरियल जो है बात कर रहा है कि भाई वैसे ही अगर सामान्य हालातों में जब पैसे इतने ज़्यादा वसूले जा रहे हैं तो अगर पेशेंट्स को कहा गया कि भाई आपको आईसीयू में भर्ती होना है फिर तो पूछो ही मत आगे कीमत की, है ना। आगे देखते हैं, द स्टेट्स इंटरवेंशन कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर, कि भाई राज्य का जो हस्तक्षेप है ऐसे हालातों में जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा कोविड-19 के मरीजों से इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है पैसा वसूला जा रहा है, तो राज्यों का हस्तक्षेप कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर, राज्यों को हस्तक्षेप करना जरूरी था, राज्यों के हस्तक्षेप में और ज़्यादा देरी नहीं की जा सकती थी, और ज़्यादा देरी नहीं होनी थी। ये एडिटोरियल बात करता है, द स्टेट इंटरवेंशन कुड नॉट हैव बीन डिलेड, है ना, यह और ज़्यादा डिले नहीं होना था, एनी फर्दर, एनी फर्दर मतलब और ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, है ना। कुड नॉट हैव बीन डिलेड, है ना, और ज़्यादा देरी नहीं होनी, और ज़्यादा देरी नहीं हो सकती थी, है ना, राज्यों को हस्तक्षेप करना ही था। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अगर हम पीछे दृष्टि डालें, है ना, जो कुछ बीत गया है ना उस पर पुनरावलोकन करें, है ना, पश्चिम दृष्टि। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पश्चिम दृष्टि, है ना, अगर हम जो बीत गया उस पर उन हालातों पर अगर हम नजर डालें, रेट्रोस्पेक्ट करें। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था स्पेक, स्पेक का ये एक रूट वर्ड है, स्पेक का मतलब होता है देखना, है ना, इंट्रोस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, है ना, इन सब में आता है स्पेक वर्ड, है ना, सर्कमस्पेक्शन। तो आप कमेंट में मुझे लिखना कि स्पेक से संबंधित जितने भी वर्ड आपको याद हो ना तो देखना, डिक्शनरी में चेक करना कितने शब्द हैं, तो आपको सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे स्पेक से संबंधित, है ना। स्पेक का मतलब है देखना, रेट्रो का मतलब क्या होता है पीछे, तो पीछे जाके सारी चीज़ों को देखना, है ना, तो ये हो गया। इनफैक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट द स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब है यहाँ पे यूज करना, यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब है प्रयोग में लाना किसी चीज़ को, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैप, कैप का मतलब है लिमिट करना किसी चीज़ को, है ना। द प्राइस ऑफ टेस्ट फॉर कोविड-19 एट ₹4,500 इन प्राइवेट लैब्स कुड हैव बीन यूज्ड टू रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस टू। एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि अगर हम बीती पिछली हुई बातों पर नज़र डालें तो बीती पिछली हुई बातें क्या है, सरकार ने क्या किया था, सरकार एक स्ट्रेटजी को जो है उपयोग में लेके आई थी। कौन सी स्ट्रेटजी थी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने क्या किया था, लिमिट निर्धारित कर दी थी। किस चीज़ की लिमिट निर्धारित कर देती थी कि भाई प्राइवेट लैब में अगर कोविड-19 की जाँच की जा रही है तो उसके लिए सरकार ने निर्धारित कर दिए थे 4,500 रुपये। तो इस प्रकार की स्कीम सरकार निर्धारित कर सकती थी, कुड हैव बीन यूज्ड, इसी तरह की स्कीम को प्रयोग में लिया जा सकता था टू रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस टू,
प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा जो चार्ज वसूले जाते हैं, जो शुल्क वसूला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, उस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ इसी तरह की नीति अपनाई जा सकती थी। किस तरह की नीति? जिस तरह की नीति सरकार ने प्राइवेट लैब के लिए निर्धारित की थी कि भाई प्राइवेट लैब में अगर किसी कोविड-19 के मरीज को टेस्ट किया जाता है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 4,500। तो ऐसे ही नियम जो है सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी बना सकती थी, है ना। आगे देखते हैं। हॉस्पिटल्स हैव बीन ग्रेडेड इनटू कैटेगरीज, कि भाई ये जो विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, इनको विभिन्न ग्रेड में इनको कैटेगराइज किया गया है ना, इनको वर्गीकृत किया गया है कि भाई कोई हॉस्पिटल ए कैटेगरी में आता है, कोई बी कैटेगरी में आता है ना, डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, कि भाई जो हॉस्पिटल जिस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है उसे उसी तरह से जो है वर्गीकृत किया जाता है, विद रीजनेबल रेट्स फिक्स्ड पर डे फॉर ईच कैटेगरी। रीजनेबल रेट्स का मतलब है वाजिब दाम, फिक्स्ड पर डे फॉर ईच कैटेगरी। कुल मिला के कि भाई ये जो विभिन्न हॉस्पिटल है ना, तो इन विभिन्न हॉस्पिटल ने अपनी अपनी जो है अपनी रेट निर्धारित कर रखी है कि भाई किसी अस्पताल में किसी चीज़ के लिए कितने दाम वसूले जाते हैं, और इस अनुसार जो है ना हमने विभिन्न हॉस्पिटल्स की कैटेगरीज बना रखी है कि भाई ये हॉस्पिटल जो है ए कैटेगरी में आता है, ये बी कैटेगरी में आता है, मतलब ए कैटेगरी में आता है तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा दाम वसूले जाते हैं ना, इस तरह से। ICU रेट्स आर नेचुरली हायर, कि भाई जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ICU यूनिट होती है, उसके दाम जो है स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही होते हैं हर हॉस्पिटल में। एंड स्टेट्स हैव स्पेसिफाइड दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स शुड फॉलो द टैरिफ फॉर बेड्स और दे कुड बी चार्ज फॉर वायलेशन। स्टेट्स हैव स्पेसिफाइड, है ना, और राज्यों ने जो है इस बात को जो है स्पेसिफिकली कह रखा है, इस बात को निर्धारित कर रखा है दैट प्राइवेट हॉस्पिटल शुड फॉलो द टैरिफ फॉर बेड्स, कि भाई जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको जो है फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। किस चीज़ को अनुसरण करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? द टैरिफ फॉर बेड्स, कि भाई एक बेड के लिए, है ना, कि भाई कोई पेशेंट किसी बेड पे भर्ती है तो उस बेड के लिए कितना चार्ज किया जा सकता है, इस बात को सरकार ने निर्धारित कर रखा है। वही दाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा वसूले जाना चाहिए, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर सकते हैं, दे कुड बी चार्ज, तो उनके ऊपर चार्ज किया जा सकता है ना, उनके ऊपर शुल्क लगाया जा सकता है फॉर वायलेशंस, उल्लंघन करने के लिए। कि भाई राज्यों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो शुल्क निर्धारित की है, उस शुल्क का पालन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा नहीं किया जाता है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार की बात का उल्लंघन करते हैं, तो फिर उन पर जो है चार्ज लगाया जा सकता है, उन पर शुल्क लगाया जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। मेकिंग इट ए पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, मेकिंग इट ए पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, द प्राइवेट सेक्टर वाज ऑल्सो कोऑप्टेड इनटू डिस्कशंस ऑन टैरिफ। तो अभी हाल ही में ये जो विभिन्न राज्यों ने ये जो एक तरीके से निर्धारित किए हैं ना, जैसे कि हमने देखा कि भाई तमिलनाडु है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है, इन्होंने ये जो फिक्स निर्धारित किए ना, भाई आप कितना शुल्क वसूल सकते हो, मेकिंग इट ए पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, कि भाई इसको एक सहभागीदारी की प्रक्रिया बनाते हुए द प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो कॉन्फेसेड, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी ऑप्ट किया गया, उनको भी बुलाया गया इनटू डिस्कशंस, कि भाई आओ आप भी डिस्कशन करो कि जो है शुल्क कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु हैज ऑल्सो फिक्स्ड, कि भाई तमिलनाडु ने भी जो है फिक्स किया है, तमिलनाडु ने भी निर्धारित किया है। क्या फिक्स निर्धारित किया है तमिलनाडु ने? ए सेपरेट टैरिफ, सेपरेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, टैरिफ का मतलब शुल्क, फॉर बेनिफिशियरीज का मतलब है जिन लोगों को फायदा पहुंचता है, लाभ प्राप्त करता, उसको बोला जाता है बेनिफिशियरीज। अंडर द चीफ मिनिस्टर्स कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। भाई तमिलनाडु में क्या है, मुख्यमंत्री एक योजना चलती है, उसको नाम दिया गया है चीफ मिनिस्टर्स कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत तमिलनाडु ने भी जो है ना ये कोविड-19 मतलब इस स्कीम के तहत जो है कुछ लाभ प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी जो है तमिलनाडु ने फिक्स निर्धारित किया है भाई कितनी रेट वसूली जा सकती है और कितनी नहीं। और अब तमिलनाडु सरकार की जो ये योजना है ना, जिसको कहा जाता है चीफ मिनिस्टर्स कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यह योजना जो है अब केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। सब्स्यूम, सब्स्यूम का मतलब होता है किसी नियम के अंतर्गत काम करना, है ना, कि भाई इस योजना में समाहित हो जाना। तो तमिलनाडु सरकार की जो योजना है अब इस योजना में समाहित हो गई है। किस योजना में? नाउ सब्स्यूम्ड अंडर द सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम, केंद्र सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें ही उसका एक हिस्सा है, उसी में समाहित हो गई है। मेकिंग इट इजी, इसे आसान बनाते हुए, पेशेंट्स, मेकिंग इट इजी फॉर पेशेंट्स, कि भाई जो मरीज हैं कोरोना वायरस के तमिलनाडु में, उन मरीजों के लिए इस बात को आसान बनाते हुए, किस बात को आसान बनाते हुए? फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स, कि भाई ऐसे जो लोग हैं ना जिनकी इनकम कम है ना, एक तरीके से जो गरीब तबके से आते हैं, टू एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच,
प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स फॉर कोविड-19, कि भाई ऐसे लोग जिनकी इनकम कम है उनकी भी पहुंच प्राइवेट जो ट्रीटमेंट होता है यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक उन लोगों की पहुंच हो सके। किन लोगों की? जिनकी इनकम कम है ना। उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है प्रयास किए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो शुल्क वसूली जाती है उस शुल्क को लिमिट करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो रिफिक्स्ड द रेट, कि भाई जो तमिलनाडु सरकार है उसने दोबारा से फिक्स की है रेट। किस चीज़ की रेट? फॉर टेस्टिंग इन ए प्राइवेट लैब एट ₹3000 पर टेस्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जो परीक्षण किया जाता है उसके दाम थे 4500। इसको रीफिक्स किया है तमिलनाडु ने, और कोरोना वायरस की अगर टेस्टिंग की जाती है, कोरोना वायरस का परीक्षण अगर प्राइवेट लैब में किया जाता है तो तमिलनाडु ने उसका दाम निर्धारित किया है ₹3000 है ना। फर्दर और आगे अगर हम बात करें, वाचफुलनेस मतलब वही निगरानी है ना, शुड कंटिन्यू ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है की ओर से है ना, की तरफ से, कि भाई राज्य की ओर से निगरानी जो है वह जारी रहनी चाहिए, बट शॉर्न ऑफ हाई हैंडेडनेस। देखो हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्ती बरतना है ना, बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाना, उसको बोला जाता है हाई हैंडेडनेस। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना शॉर्न ऑफ, इस शॉर्न का मतलब है मतलब कम करना किसी चीज़ को। ये जो शॉर्न लिखा हुआ है ना शॉर्न ऑफ, देखो ये जो शॉर्न का मतलब है कम करना। शॉर्न ऑफ हाई हैंडेडनेस का क्या मतलब हुआ कि भाई सरकार को निगरानी तो करनी चाहिए, सरकार को वाचफुलनेस तो दिखानी चाहिए, लेकिन अत्यधिक सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। सरकार को अत्यधिक सख्ती बरतने में कमी करते हुए निगरानी को बरकरार रखना चाहिए, है ना। काफ़ी जटिल होती है एडिटोरियल की लाइन, आराम आराम से पढ़ा करो, आएगा समझ में। स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप ऑफ इट्स पीपल। हार्डशिप का मतलब होता है एक तरीके से कठिनाइयाँ। स्टेइंग अलाइव, स्टे अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित बने रहना। यहाँ पे स्टे अलाइव का मतलब क्या है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जागरूक बने रहना है ना। स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप ऑफ इट्स पीपल, कि भाई जो लोग बाग हैं वे लोग बाग जो हैं उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनका ध्यान रखते हुए इट मस्ट इंश्योर, सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट द हार्श टाइम्स का मतलब होता है कठिन दौर, कि भाई लोग बाग जो कि कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लोग बाग जो कि कोरोना वायरस के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आर नॉट फर्दर एग्जाजरबेटेड, कि भाई जो लोगों का कठिन दौर है ना, लोगों के कठिनाइयों से भरा जो टाइम पीरियड है ना, तो लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं आर नॉट फर्दर मतलब और आगे। एग्जाजरबेट का मतलब होता है बुरे हालात और भी ज़्यादा बुरे हो जाना। एग्जाजरबेट का मतलब होता है किसी परिस्थिति का और भी ज़्यादा खराब हो जाना। बाय प्रॉफिटियरिंग, की मुनाफाखोरी के चलते। प्रॉफिटियरिंग का मैंने शुरू में भी आपको मतलब बताया था। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है किसी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाना, है ना, किसी परिस्थिति का फायदा उठाकर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको बोला जाता है प्रॉफिटियरिंग। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार को जो है अपने लोगों की कठिनाइयों को समझना चाहिए, सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई जो लोग बाग हैं वे बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो लोग बागों का जो बुरा दौर है वह जो है और ज़्यादा खराब न हो जाए इस प्रॉफिटियरिंग के द्वारा। लोगों कुछ चंद लोग जो हैं, चंद प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, उनकी मुनाफाखोरी करने की इस आदत के चलते लोगों बाग जो कि पहले से ही परेशानी में, उनके हालात जो हैं और ज़्यादा न बिगड़ जाए, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। तो यह एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो क्या पढ़ा हमने इस एडिटोरियल में पूरे में? इस एडिटोरियल में हमने चर्चा की कि भाई जो है कुछ राज्य जो है वे आगे आए हैं, और उन राज्यों ने आगे आके क्या किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो ज़्यादा फीस वसूली जाती है ना, उस शुल्क को कुछ राज्यों ने जो है लिमिट करने की कोशिश की है ना। और उसी के बारे में जो है एडिटोरियल बात करता है कि भाई बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, और ये होना भी चाहिए। और साथ ही साथ एडिटोरियल हमें इस बात को भी बताता है कि भाई सरकार जो है निगरानी तो करे, विजिलेंट की भूमिका तो निभाए, लेकिन बिग ब्रदर ना बन जाए। बिग ब्रदर बनने का मतलब है एकदम लोगों की छोटी छोटी गतिविधियों पर नज़र रखना, है ना, लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करना, है ना। तो कुल मिला के सरकार को इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं बरतनी चाहिए और इतनी ज़्यादा ढिलाई भी नहीं देनी चाहिए ना। तो यही एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है कि भाई सरकार को जो है ना इतना ज़्यादा सख्ती बरतने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कहा शॉर्न ऑफ हाई हैंडेडनेस का मतलब है कि भाई कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं दिखानी है आपको, है ना, उस शक्ति में तो कमी होनी चाहिए, लेकिन वाचफुलनेस आपकी जो है बिल्कुल एकदम होनी चाहिए, एकदम अलर्ट रहना चाहिए सरकार को। और जो है सरकार ने बहुत अच्छा किया ताकि लोग बाग जो कि पहले से ही परेशानी में हैं, उनकी परेशानियाँ मुनाफाखोरी के चलते और ज़्यादा न बढ़ जाएँ।